जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से मुखालफत। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी इंतहाई काबिल मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का फौरी जंगबंदी पर जोर। शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संग बुनियाद भी रख दिया। और अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला। कई इलाकों में शदीद बारिश, टर्नआउट मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी इलेक्शन भी फेक न्यूज से महफूज न रह सका। कमला हैरिस को 2 वोट डालने की वीडियो जाली निकली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट की थी। रूसी एजेंट पर $100 देने का इल्जाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी एजेंट ने कई जाली वीडियोज अपलोड की हैं। आज हम वोट देंगे, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का पोलिंग शुरू होते ही एक्स पर पैगाम। अवाम कामला को वोट देने निकलें। सदर जो बाइडन का पैगाम, हम सब मिलकर अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अब बाहर निकलकर वोट देने का वक्त आ गया। डोनाल्ड ट्रंप की अपील। कमला और ट्रंप में से पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन? इंतखाबी नताइज के पाक अमरीका दिफाई और मुआशी ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? स्विंग स्टेट्स की सूरत हाल, गजा जंग के मुस्लिम वोटर्स पर असरात, क्या खातून उम्मीदवार मुंतखब होकर तारीख रकम करेंगी? अमरीका से पल पल की खबरें, तबसरे और जानदार तज्जिए। समा पर सुपर मुकाबले की सुपर ट्रांसमिशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम अपीलें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत। मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नोयत का है। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। ये तय किया गया कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 31 अक्टूबर के खत के मदरजात भी सामने आ गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त। हुकूमत की जानिब से मुशावरत और वादे पूरे न करने पर बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात। जुडिशल कमीशन से अपना नाम बतौर एहतजाज वापस लिया। ज़राए का दावा, हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वतन वापसी पर इजलास बुलाएंगे। ये हुकूमत नहीं, अनारकी है। हुक्मरानों का एक ही टारगेट है, इन्हें बानी पीटाई का डर है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में घन गरज। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर तनकीद। बोले ये लोग अवाम से मुंह छुपाते फिरते हैं। पीटीआई रहनुमा के अल्फाज पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, विंटर पैकेज ला रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, कर्जों की मालियत में 1300 अरब की गैर मामूली कमी होगी। पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया। आज़रबाईजान ने $2 अरब के MOUs पर आगे बढ़ने का पैगाम दिया है। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। इस बार 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी निजी शोबे के लिए 50-50 का तनासुब। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इजाजत नहीं होगी। 1000 नशिस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस। 300 मजदूरों या कम आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर। हर सू आजमीन के लिए एक नाज़िम मुकर्रर होगा। तैयारों की घन गरज, डिफेंस सिस्टम और हाई टेक आलात की महारत। पाकिस्तान और चीन की इंडस्ट्रियल फजाई मशकें खत्म। पाक फजाइया और चीन की पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की शिरकत। पाकिस्तान की JF-17 तैयारों ने भी मशक में हिस्सा लिया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक मशकें मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत हैं।
इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी हैं, पाकिस्तान मजम्मत करता है। 1967 की सरहद के साथ आजाद फलस्तीनी रियासत के मौकिफ पर कायम है। दहशतगर्दी के जरिए हक खुद इरादियत गजब करने को मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज करार। गजा में इसराइली दरिंदगी की इंतहा। कमाल उद्वान अस्पताल पर दूसरे रोज भी बमबारी। नौज़ायदा बच्चों, मेडिकल स्टाफ और मरीज निशाना। दीर अल बला में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 6 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में छापे, 2 अफराद की जान ले ली। शिमाली गजा में खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत। मलेशिया का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत मनसूख करने की करारदाद लाने का ऐलान। सऊदी फौज के लबनान में भी फ़ज़ाई हमले, 16 शहरी शहीद, 90 जख्मी हो गए। लाहौर में फिर स्मोक का राज। आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर शामिल। सुबह की औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर पहुंचा। आइंदा 3 रोज सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। सरा 700 तक जा सकती है। अमेरिकी इदारे ने खबरदार कर दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहरिक। 8 मुकदमा दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार, 5053 गाड़ियों के चलान, 443 को बंद कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासिर कर रही हैं। माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुल्तान में भी बुरा हाल। फजाई आलूदगी की शरह 521 तक पहुंच गई। मालाकंड के इलाके बटखेला में रास्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। हमसायों की लड़ाई में 5 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी, मुल्जिमान फरार। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा फिर सड़कों पर आ गए। सूबे भर के स्कूल बंद कर दिए। पिशावर जिनाब पार्क के बाहर डेरा। सरकारी स्कूलों की निजकारी वापस लेने, असातिज़ा की तरक्कियां और GP फंड्स बहाल करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 40 पैसे महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली जनवरी 2025 के बिलों में होगी। नोटिफिकेशन जारी। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए शाहीनों के एडिलेड में डेरे। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को शेड्यूल। पहले मैच में शिकस्त ने शाहीनों को वनडे रैंकिंग में तीसरे से चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब को हराया। बेस्ट ऑफ 7 मैच में 4-1 से कामयाबी हासिल की।